हमारा जो रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट फॉर नीट 2027 एस्पिरेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड मच, बेचारे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए टिल नाउ। कोई बात नहीं, मुझे लगता है अभी भी नीट 2027 क्रैक किया जा सकता है। तो मुझे आपसे ये वाला रूटीन चाहिए। बाकी टाइम में आप क्या करते हो मुझे नहीं फर्क पड़ता। 7 घंटे सोना है डेली। अब कहोगे सर मेरे से तो 9 घंटे से कम में उठा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं मेरे शेर, तू 9 घंटे सो ले, है ना। पर 5 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, उसमें 3 घंटे कोचिंग और 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी 25 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, फिर 50 पे चले जाना। दीवार पे बड़ा बड़ा चिपका लो, मैं डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और आपने 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लिए, आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 2 दिन बाद 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन एग्जाम तक 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बस एक चीज और बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे neetpad.com पे, तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ये वाली चीज मुझे आप लोगों से एक और कमिटमेंट चाहिए, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो सवाल ये है कि इज इट टू लेट टू क्रैक नीट। मैं आप सब लोग के दिमाग में सबसे पहले ये डाल देना चाहता हूँ, नो इट्स नॉट टू लेट टू क्रैक नीट, पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और मैं इस वाले सेशन का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं, रादर देन आप जो स्पेसिफिक चीज़ें बोल रहे हैं, फिजिक्स कैसे करूं, बोरियत होती है, ये होता है वो होता है, उस सबको डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड स्टार्ट स्लो, इजी पेस, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, उसको बिल्डअप करेंगे। मैं अगले 3 दिन आपको एक पर्टिकुलर तरीके से चाहता हूं कि आप सोचें। तो आई एम अज्यूमिंग आप सब लोग क्लास 11th में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि एक कोचिंग में टिपिकली किस रफ्तार से चलते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, जरा समझो यहाँ पे। कोचिंग में 11th के अंदर करीब आपको 10 महीने पढ़ाया जाता है। 10 महीने में अप्रोक्सीमेटली 42 वीक्स होते हैं, और नीट के सिलेबस में 42 चैप्टर्स हैं। 14 फिजिक्स में, 9 केमिस्ट्री में, जुअलॉजी में 9। ये 9 कौन से हैं? 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी के, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और एनिमल किंगडम्स। और बाकी बॉटनी में 10 है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, और 3 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के, है ना। तो फिजिक्स में 14 चैप्टर है आपके 11th में, केमिस्ट्री में 9 है, जुअलॉजी में 9 है, और बॉटनी में 10 है। तो टिपिकली कोचिंग्स के अंदर किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज होती है कि 4 सब्जेक्ट के 4 टीचर्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुअलॉजी, बॉटनी, और 4 हफ्ते में 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। यानी एक चैप्टर टिपिकली 3 से 4 हफ्ते चलेगा। ये बात समझ में आ गई? यानी आपके 4 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, 42 हफ्ते, 10 महीने में आपका 11th का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टिपिकली कोचिंग्स टारगेट फिनिशिंग 1 चैप्टर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट इन 3 to 4 वीक्स, है ना। ये बात ठीक है? हर 3 से 4 हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जुअलॉजी, एक बॉटनी का हो गया पूरा। तो 4 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म हो गए अप्रोक्सीमेटली। कुछ चैप्टर बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, तो कुछ जल्दी हो जाएगा, कुछ एक एक महीने से ज्यादा ले लेगा। ये चीज समझ में आ रही है जो मैंने स्क्रीन पे लिखी है? समझ आ रही है? ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब से लेके 11th खत्म होने तक 4 महीने बचे हुए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब से लेके एग्जाम खत्म होने तक, हमारे 11th के एग्जाम खत्म होने तक 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने में 17 हफ्ते होते हैं, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ हुआ, मेरे हिसाब से अभी एक छोटा सा टारगेट रखते हैं कि 4 महीने 17 हफ्ते होते हैं, उसमें 16 चैप्टर आपको अपने कोचिंग में भी करीब इतने चैप्टर कराएंगे। टोटल 42 चैप्टर में से 15-16 चैप्टर अभी कराएंगे, है ना। तो सीधा सही है, हर महीने एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जुअलॉजी और एक बॉटनी का चैप्टर करना है। तो जरा मैथ्स कर लेते हैं ना, फिर वापस आते हैं। देखो जरा, तो टू कंप्लीट 1 चैप्टर, है ना, तो हमें थ्योरी करनी है, उसके बाद हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। सही है। तो मैं कह रहा हूँ थ्योरी कितने देर की मानूं, करीब 20 घंटे की थ्योरी मान लेता हूँ, 10 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लेता हूँ। इसमें लेक्चर्स भी आ गया, प्लस आप थोड़ी बहुत
एनसीईआरटी रीडिंग करोगे वो भी आ गया। और इसके अंदर 10 आवर्स में यदि फिजिक्स का चैप्टर है तो 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर। यदि केमिस्ट्री का चैप्टर है 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर। और बायो का है तो 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर। है ना? तो हाउ मेनी आवर्स डू वी नीड टू स्टडी इन अ मंथ टू फिनिश 4 चैप्टर्स? ये आपके कोचिंग टाइम को इंक्लूड करके है ना? तो हमने 20 + 10 30 बोला। तो एक चैप्टर के लिए 30 आवर्स, 4 चैप्टर्स के लिए 120 आवर्स। हाँ, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। तो 30 डेज है तो 4 आवर्स पर डे। चार की जगह अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स पर डे ले लो। है ना? इसमें से 3 आवर थ्योरी और 2 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस। बाप रे! तो बड़ा ही सिंपल हो गया नहीं? इतना सिंपल तो लाइफ हो नहीं सकती। आप बताओ। इस चीज को हम टारगेट कर रहे हैं। अब कल नहीं होगा ये, धीमे धीमे होगा। धीमे धीमे आदत पड़ेगी, पर मैं आपसे कह रहा हूं 4 चैप्टर्स इन अ मंथ इज इक्वल टू 120 से 150 आवर्स ऑफ स्टडीज इन 30 डेज। है ना? दिस मीन्स 4 to 5 आवर्स डेली। दिस मीन्स 3 आवर्स ऑफ थ्योरी यानी लेक्चर्स। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? प्लस 2 आवर्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली। कैन वी स्टडी फॉर 5 आवर्स डेली? इन 5 आवर्स में कैन वी प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर 2 आवर्स डेली? 5 आवर्स में कोचिंग भी है, मैंने आपको बताया तो सही। 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्लस 3 आवर्स ऑफ, ये लो, ऐसे हुए ना 5 घंटे। कर सकते हैं। बस इतना सा करते हैं, और इन 2 घंटों में मैं चाहता हूं स्टार्ट विथ 25 क्वेश्चंस डेली, इंक्रीज टू 50 क्वेश्चंस डेली बाय थर्ड डे। तो मैं जब तीसरे दिन आपसे मिलूंगा उसके बाद आप 50 क्वेश्चन पे आ जाओगे। अभी 25 क्वेश्चन डेली करना है। यदि आप 50 क्वेश्चन डेली करते हो तो देखो, इफ यू डू 50 क्वेश्चंस डेली, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे डेली के 100 150 200 वगैरह करना है। 50 क्वेश्चन डेली करते हो, अब से नीट एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली, बोर्ड एग्जाम वगैरह को भी हटा दूंगा, 500 डेज बचे हुए हैं, 25,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। दिस इज मोर देन इनफ। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ मोर देन इनफ, समझ लो। फिजिक्स में मैंने आपसे कहा था 150 क्वेश्चन पर चैप्टर। टोटल चैप्टर है 28। केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन पर चैप्टर। टोटल चैप्टर है 22। तो 60 चैप्टर्स हो गए, 150, 9,000 क्वेश्चन हो गए। है ना? बायो में 200 क्वेश्चन पर चैप्टर मल्टीप्लाइड बाय 32, तो ये 6,400 क्वेश्चन हो गए। तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब डेली के 50 करोगे तो 25,000 कर लोगे। इमेजिन करो। छोटा स्टार्ट करते हैं। आज सोने से पहले 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
कर सकते हो? मैं आपको बता दूंगा अभी कहाँ से करना है, कैसे करना है। हमने आप सब लोग को अगले 3 दिन के लिए टारगेट बैच का फ्री एक्सेस दे दिया है। मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। पर मैं आपसे कमिटमेंट ले सकता हूँ, हम ये सेशन को 9 बजे खत्म कर देंगे। सोने से पहले क्या आप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो? बताओ। इतना सा मांग रहा हूं मैं आपसे। कौन से 16 चैप्टर जो भी आपके कोचिंग में चल रहे हैं, आज से जो भी चैप्टर कोचिंग में चल रहा है वो वाला चैप्टर कर लो, और 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आज और कल 25 कर लो, परसों से ना 50 पे आ जाना। 25 क्वेश्चन में भी 13 क्वेश्चन बायो। वाह। 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री। 6 क्वेश्चन फिजिक्स। आप भी कहोगे सर बस करो, आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरे टीचर रोज मुझे कूटते हैं, क्यों नहीं किए 500 सवाल। मैं आपसे कह रहा हूं कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। बड़ी बड़ी छलांगे नहीं मारेंगे, छोटा स्टार्ट करेंगे। है ना? 25 क्वेश्चन डेली। आप सोने से पहले इतना कर दो यार आज। और जब हम 50 क्वेश्चन पे जाएंगे तो 25 क्वेश्चन बायो। होए होए। 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री। वाह। 12 क्वेश्चन फिजिक्स। हाँ जी। ठीक है। मैं बस आपसे इतना करने की कह रहा हूं। अब आप कहोगे सर किसी दिन ऐसा हो सकता है मैं सिर्फ बायो करना चाहूं, किसी दिन सिर्फ फिजिक्स करना चाहूं, किसी दिन सिर्फ केमिस्ट्री करना चाहूं, तो क्या करूं? सही बात है, तो ऐसा करो। ये तो मैंने डेली बताया। यदि आपका डेली का ऐसा परफेक्ट ब्रेकअप नहीं है तो वीकली बेसिस पे हम ऐसे कर सकते हैं। 25 × 7 175 क्वेश्चन बायो। 13 × 7 91 क्वेश्चन केमिस्ट्री। 84 क्वेश्चन फिजिक्स। ऐसे कर सकते हैं। अभी इतना भी नहीं करना। अभी तो 2 दिन 25 25 करना है, जब आप 50 पे आ जाओगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम एक लेवल पे एक रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट फॉर नीट 2027 एस्पिरेंट्स who have not studied much, बेचारे ज्यादा नहीं पढ़ पाए टिल नाउ। कोई बात नहीं। मुझे लगता है अभी भी नीट 2027 क्रैक किया जा सकता है। तो मुझे आपसे ये वाला रूटीन चाहिए। बाकी टाइम में आप क्या करते हो मुझे नहीं फर्क पड़ता। 7 घंटे सोना है डेली। अब कहोगे सर मेरे से तो 9 घंटे से कम में उठा नहीं जाता। कोई बात नहीं मेरे शेर, तू 9 घंटे सो ले। है ना? पर 5 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, उसमें 3 घंटे कोचिंग और 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी 25 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, फिर 50 पे चले जाना। दीवार पे बड़ा बड़ा चिपका लो, मैं डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और आपने 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लिए, आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 2 दिन बाद 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन एग्जाम तक 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। है ना? तो चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने आप सबको टारगेट बैच का 3 दिन के लिए एक्सेस दे दिया है। तो आई वांट टू टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ। ओए होए। ठीक है। तो शेयर स्क्रीन। तो आपको एक्सेस कैसे मिला होगा? आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, लॉगिन रजिस्टर दिखाई दे रहा है ऐप स्टोर वगैरह के पास में। तो ये मेरा नंबर है 9667591930। मैंने ओटीपी मंगाया। ओटीपी लॉगिन, ओटीपी लॉगिन, ओटीपी लॉगिन। आपको कुछ नहीं करना। आपने जो नंबर डाला था गूगल फॉर्म के ऊपर, उससे neetprep.com पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है। आपको एक्सेस मिल जाएगा 3 दिन के लिए। हो गया एक्सेस? सही है। एक्सेस हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली कैसे प्रैक्टिस करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते हो आप खुद को डरा लोगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कैसे करना है। फिजिक्स पे गए, चैप्टर सेलेक्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये रहा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें से रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट कर लो। हमें रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करने हैं। 122 क्वेश्चन है। अब आप क्या कर सकते हो,
ध्यान से सुनना मेरी बात यहां पे। मैं चाहता हूं कि बहुत स्ट्रिक्टली इजी, मीडियम, डिफिकल्ट और बहुत लिमिटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, पागल नहीं होना। तो मैंने आपको बता दिया लॉगिन वगैरह कैसे करेंगे। कोई भी चैप्टर सेलेक्ट किया, उसके रेकमेंडेड एमसीक्यूज में गए, डिफिकल्टी लेवल से जाके पहले इजी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक चल रहा है आपकी कोचिंग में, टॉपिक वाइज कर लीजिए, परफेक्ट है। आप नीटप्रेप.com पे जाएंगे, हमने आपको एक्सेस दे दिया। आई वॉन्ट यू टू फील दिस गुड फीलिंग कि पहले इजी, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट, मिला के, जहां पे मिला के क्वेश्चन है ज्यादातर जगहों पे मिला के। नहीं, वैसे नहीं करना। नीटप्रेप.com पे आए, जो भी आपका चैप्टर चल रहा है कोचिंग में, उस चैप्टर को सेलेक्ट किया, रेकमेंडेड एमसीक्यूज किया, और उसके बाद पहले इजी क्वेश्चन कर लिया। इजी खत्म हो गए, फिर मीडियम लेवल कर लिया। मीडियम लेवल खत्म हो गए, फिर हार्ड कर लिया। अब आप कहोगे सर मैं तो टॉपिक वाइज करना तो चाहता हूं, तो टॉपिक सेलेक्ट करके पहले टॉपिक के इजी क्वेश्चन किए, फिर मीडियम, फिर हार्ड किए। यही चीज रेकमेंडेड पीवाईक्यूज के साथ करनी है, और दो ही सेट करने हैं, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। आप में ना जान आ जाएगी बॉस, गेम ऑन। तो मैं आपको एक ये चीज बता देना चाहता था। हमने आपको नीट प्रेप का एक्सेस दे दिया, नीटप्रेप.com पे जाके करिए। मैंने आपको बता दिया, आपने जो नंबर दिया था गूगल फॉर्म में, अपना व्हाट्सएप नंबर, उस पर हमने आपको एक्सेस दिया है। आपके पास ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लीजिए। मेन्यू, कोर्स कंटेंट, उसमें क्वेश्चंस पे जाइए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, चैप्टर सेलेक्ट करिए, उसमें रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करने हैं। अभी रेकमेंडेड एमसीक्यू से 25 इजी क्वेश्चन कर लेना, बड़ी अच्छी फील आएगी कि वाह। मैं समराइज कर देता हूँ एक बार, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ और आपको कुछ चीजें समराइज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 5 घंटे डेली पढ़ाई। तो प्लान स्टार्ट स्मॉल, देखो मैं इतनी देर से आपको यही बोल रहा हूं। तो पहली चीज ये है कि जहां पे भी कोचिंग है, इस जगह से 16 चैप्टर करना है। आपकी कोचिंग में 16 चैप्टर बचे होंगे। आपकी कोचिंग में 16 चैप्टर बचे होंगे, वही 16 चैप्टर हमें खत्म करना है। फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, बॉटनी में 4, जुअलॉजी में 4। जय हो। किसी ने पूछा कौन से 16 चैप्टर करें, क्या आपको जवाब मिल गया? मुझे बता दो। किसी ने पूछा कौन से 16 चैप्टर करें, क्या आपको जवाब मिल गया? 4 महीने में हर सब्जेक्ट के 4 चैप्टर करना है। 4 महीने में हर चैप्टर सब्जेक्ट के 4 चैप्टर करना है। यदि आप 4 महीने में 16 चैप्टर कर देंगे, आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। छोटी सी बात कर रहे हैं अभी। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं, कोचिंग में जाओगे, नोट्स लेना है। बैठ के है ना, आसपास लड़के लड़की नहीं देखना है, वाह टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया, घर पे जाके नोट्स बना लूंगा, नहीं। कोचिंग के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका है, नोट्स लो। दबा दबा भर डालो नोटबुक। नोट्स लेना है, जहां से भी लेते हो, जो भी आप कोचिंग जहां से भी ले रहे हो, आपको नोट्स लेना है। आपको नोट्स लेने हैं। और तीसरी चीज, आज 25 क्वेश्चन से चालू कर लेते हैं। जय हो। हमने आपको एक्सेस दे दिया है। 25 क्वेश्चन, जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाया आज अपनी कोचिंग में, पिछले 1-2 दिन में पढ़ाए हैं, उससे कर लो। इजी क्वेश्चन करो। और मैं आपको बस एक चीज और बता रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे नीटप्रेप.com पे, तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ये वाली चीज मुझे आप लोगों से एक और कमिटमेंट चाहिए, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। नहीं तो आप कुछ सीखोगे नहीं। कोई टाइमर नहीं लगाना, आराम से करो। नो टाइमर। मैं पेरेंट्स से बस इतना सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी स्टूडेंट इतना कर ले रहा है तो काफी है। जो भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से आपको 2-3 चीजें ही ट्रैक करने की जरूरत है अभी। 5 घंटे डेली कंसिस्टेंट फोकस स्टडीज पे आ गए और 2 घंटे का प्रैक्टिस हो रहा है, क्या हाथ चलते हुए दिख रहा है क्या बच्चे का? और किसी चीज के बारे में टेंशन नहीं लेनी। हमारा मन करेगा और पढ़ ले, कोई बात नहीं, यहां पे तो पहुंचे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे, खत्म करना चाहता हूं। क्या मैं आप सबसे ये कमिटमेंट ले सकता हूं कि 5 आवर्स ऑफ स्टडीज, उसमें से 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। 5 आवर्स ऑफ स्टडीज, उसमें से 2 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्टार्ट विथ 25 क्वेश्चंस, और फिर 50 क्वेश्चन पे आ जाना। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो मुझे आप सब लोगों से ये वाला कमिटमेंट चाहिए।
गेट गोइंग, रीस्टार्ट, बाय बाय।